अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 5 मार्च 2024 एट इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के EC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 65,726 पर। मार्केट ने 225 पॉइंट मार्केट आज के दिन लूज किए। ये आज के लोज एंड हाइस की बात करते हैं तो 66,134 का मार्केट ने हाई लगाया और 65,500 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 185.731 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो आज तकरीबन थ्रू आउट द डे शुरू में मार्केट थोड़ी सी बेहतरी, फिर उसके बाद जो है मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आता रहा और तो तकरीबन 12 बजे के बाद जो है मार्केट नेगेटिव जोन में ही मूव करती रही। आज के अगर थोड़े से मार्केट परफॉर्मर्स की बात करते हैं जिसमें कोई नोट स्पिनिंग, PRL, PTC, सिनर्जी के इलेक्ट्रिक, WTL और ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो शामिल है। मार्केट की अगर हम लोग आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज छोटी सी कैंडल जो है मार्केट की जो है वो बनी है। सिंपल सी डोजी सी कैंडल है, मुसलसल अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बीच में छोटी छोटी सी कैंडल बना, ये नॉर्मल सी बात है। फिलहाल जब तक मार्केट 63,400 से ऊपर ऊपर है तब तक फिलहाल वो मार्केट बिल्कुल सेफ है। ये तो आज की थोड़ी सी नेगेटिविटी मार्केट की जो है वो हेल्दी करेक्शन है, तो हेल्दी करेक्शन से आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। अबरार साहब हैं फैसलाबाद से, आपने पूछा कि सिनर्जी ने आज 5.60 जो है वो टच किया। ये सिनर्जी को निकाल लेते हैं। जी, एनर्जी ने 5.60 क्रॉस किया है। 5.60 की बाइंग है, एवरेज करें या होल्ड करें ये। सर फिलहाल तो इसका चार्ट अच्छा नजर आ रहा है। फिलहाल आप कुछ भी ना करें इसके, जो है ना सिर्फ अभी 4.20 का तकरीबन इसका आप स्टॉप लॉस रखें। ये जब तक 4.20 से ऊपर ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ है। ये 4.20 तक आता है तो और ऐड करें, यानी जो आपने ऐड करना बनता है ये। ठीक है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस टाइम ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 5 रुपए, तो फिर आप थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कीजिएगा। आपने जो है आपने ये कहा कि इसने 5.60 क्रॉस किया। 5.60 सर किधर क्रॉस किया इसने आज। आज का जो टोटल हाई इसने लगाया 4.66 का, तो अभी जो है वो काफी नीचे है सिनर्जी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना फिलहाल आपने जो है सब्र करना है इसके साथ। ठीक है, अभी फिलहाल ऐड शैड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने। या अगर ऐड करना चाहते हैं तो एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज कर लें, बेशक एवरेज कर लें अलबत्ता। जी, वसीम जान जेब साहब हैं, आपने कहा कि व्हाट अबाउट सरल। सर सरल के बारे में आप बहुत पूछते रहते हैं। सरल असल में यहाँ पर लगाएगा टाइम। फर्मा सेक्टर फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा, पिछले दिनों इनकी कुछ खबरें अच्छी आई थी तो इसने परफॉर्म करना शुरू किया था फर्मा सेक्टर ने। अदरवाइज फिलहाल ये जो है ये डल है ये फर्मा सेक्टर, ये यानी कि अभी चल नहीं रहा प्रॉपर। तो जब फर्मा सेक्टर के अंदर कहीं अच्छी सी बाइंग आना शुरू हो जाएगी, तेजी आएगी, तो फिर ये सरल भी परफॉर्म करेगा इन द लॉन्ग रन। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तकरीबन 3 साल का जहन में रख के, तो फिर सरल का जो टारगेट है वो कम अज कम 100 रुपए से ऊपर का हो सकता है। शॉर्ट टर्म में जो है फिलहाल वो यहीं पर ही रहेगा। ये इसका प्रॉपर जो ब्रेकआउट है वो 64 पीस का, जब ये 64 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ये ऐसे ही रहेगा। ये तो अगर आपको लगता है कि जो है ये वैसे ही आपका टाइम जाया कर रहा है तो उस स्टॉक में चले जाए जो तेज चल रही है। ठीक है, रनिंग आइटम में चले जाए, फिलहाल तो ये यहीं पर ही रुका रहेगा ये। जी, मलिक आबिद साहब हैं जोराबाद से, आपने कहा कि यू शुड गाइड ड्यूरिंग मार्केट ड्यू टू डिसाइडिंग टू बाय और सेल। गाइड ड्यूरिंग यू शुड सर, जो मार्केट के दौरान होता है ना उसमें जो है वो प्रॉपर एनालिसिस जो है वो नहीं हो सकता। प्रॉपर एनालिसिस रात को जो है, जैसे मैं अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और इसके बाद जो है मेरा प्रॉपर एनालिसिस होता है। उसके बाद प्रॉपर थॉरो एनालिसिस करने के बाद सुबह के टाइम जब मार्केट चल रही होती है तो फिर उन स्टॉक्स को देखा जाता है जिनकी रात को हमने स्टडी की होती है। तो उन स्टडी की बेस पर आपको स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप जो है कल किसी भी स्टॉक के बारे में मार्केट के दौरान पूछते हैं तो किसी भी स्टॉक के बारे में हम कोई इधर नजूमी तो बैठे नहीं है कि उसी टाइम आपको बता दें कि स्टॉक का ये होता है। तो ये कोई जो है मजाक तो नहीं है स्टॉक मार्केट। इसका एक स्टॉक के बारे में प्रॉपर एनालिसिस करने में भी घंटे 1.5 घंटा जो है वो कम अज कम लग जाता है। जब एक किसी स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो 1 से 1.5 घंटा, तो हम जो रात को स्टडी करते हैं वो 2 से 3 4 स्टॉक बहुत मुश्किल होते हैं जिनको हम अपनी स्टडी के अंदर लाते हैं। ये तो उन स्टडी की बेस पर अगले दिन आपको रिकमेंड किया जाता है। उसमें से भी जो है 50-50% चांस होता है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे स्टॉप लॉस को हिट करेगा, क्योंकि ये जो सारी हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये बेसिकली फुटप्रिंट है जो बड़े बड़े प्लेयर के हैं। ये
आज जो बड़े प्लेयर ने काम किया वो ये हमें नजर आ रहा है, जैसे सनल के अंदर उसने ये आज काम किया, तो इसकी बेस पर हमें इसका पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि कल वो क्या कर सकते हैं, कल वो कुछ भी कर सकता है ये। ठीक है, तो उसको एनालाइज करना, उसको जज करना, उसकी थिंकिंग को स्टडी करना, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस में शामिल होता है। तो ये इतना कोई जो है वो आसान काम नहीं है कि आप कल मत चलती मार्केट के दौरान आप कहेंगे जी स्टॉक के बारे में बता दें, उसके बता दें। तो इसीलिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप नए मेरे साथ जुड़े हैं, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, और बाकियों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जब कोई इस मार्केट का टाइम खत्म हो जाता है, तो 3:30 बजे से लेकर तकरीबन 6 बजे का टाइम आपको मैंने दिया होता है। उस टाइम आपका जो भी सवाल है, आप अपना सवाल मुझे मैसेज कर दें, तो रात को मैं प्रॉपर स्टडी करने के बाद आपको जो है स्टॉक के बारे में मोटा मोटा जो है वो बता दूंगा कि फिलहाल इसकी ये पोजीशन चाहिए। बाकी अगर आप अपने स्टॉक या पोर्टफोलियो के बारे में थॉरो एनालिसिस चाहते हैं, तो उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारा अलग जो है वो डिपार्टमेंट है। तो उसमें आप जो है वो उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। उसके चार्जेस वगैरह भी अलग होते हैं, वो जो है भी प्रॉपर स्टडी के बताया जाता है कि ये स्टॉक रखने वाला है नहीं रखने वाला, कितने अरसे रखने वाला है, और इसका क्या टारगेट हो सकता है। आज आगे कह रहे हैं आप, आई वाज कंफ्यूज टू बाय सम स्टॉक पीपीएल पीटीसी ओजीडीसी। सर आप जो है अगर आपने खुद ही स्टॉक बाय करने अपनी मर्जी से, तो फिर आपने मेरा ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? ये तो आप कंफ्यूज ना हो। जो स्टॉक आपने लेना हम आपको रिकमेंड करते हैं, डेली हमारा बाइंग सेल आएगा, जब भी हमें नजर आएगा कि इसके अंदर बाइंग बनती है तो हमारी डेली अलर्ट आ जाएगा। हाँ अलबत्ता अगर आप खुद से जो कोई स्टॉक लेते हैं, तो प्रॉपर आप मीडियम कोर्स मेरा ले लें, उसमें से प्रॉपर कोर्स से स्टडी करें, स्टडी करने के बाद स्टॉक लें। फिर अगर कोई गड़बड़ आती है तो आप जो है वो ऑफ मार्केट में मुझे मैसेज करें। तो फिर इस तरह होता है ये। आगे आप पूछ रहे हैं जी पीटीसी का स्टॉप लॉस। हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पीटीसी का जो है फिलहाल स्टॉप लॉस जो है वो क्या बन सकते हैं। पीटीसी जो है आपको मैंने आई थिंक बाय भी करवाया था, और इसका मैंने आपके साथ स्टॉप लॉस जो है वो रिकमेंड भी किया था। फिलहाल सर शॉर्ट टर्म में जो है इसके अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि क्या बन सकता है, तो फिलहाल इसका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन आज के दिन 11 रुपये और 75 पैसे के करीब करीब आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है ये। ठीक है, और फिर इसके बाद जो इसकी प्रॉपर सपोर्ट आएगी वो आएगी तकरीबन 11 रुपये और 30 पैसे के राउंड अबाउट ही। हाँ जी, नेक्स्ट जो है शकील साहब है कराची से। आपने भी सिनर्जी का सवाल पूछा, आपके पास सिनर्जी है 5 रुपए का, डब्ल्यू भी पड़ा हुआ है। डब्ल्यू सर कुछ तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले दिनों ये 1.20 पर आ गया था, और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने अपना छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया 1.35 के राउंड अबाउट, और उसी लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए आएगी। तो बहरहाल इसके साथ काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं, तो बेहतर ये कि आप इसको फिलहाल होल्ड करें, और जब ये 1.20 से नीचे है तो और ऐड करें। और शॉर्ट टर्म में अगर आपने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो जब ये 1.50 क्रॉस करे तो वहां पर फिर प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे आ जाए तो फिर बाय कर लें, इस तरह करके इसके साथ चलाते रहिए। जी हम साहब है कराची से। आपकी पीपीएल की बाइंग है तकरीबन 136 पीपीएल, और ओजीडीसी की बाइंग है 136, ओजीडीसी की 136 और पीपीएल की 127। ओजीडीसी तो सर आपके रेट से नीचे, और फिलहाल तो ये अच्छा परफॉर्म करे, ये पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड में दोबारा शुरू हो गया है। तो बेहतर ये कि जब तक ये आपके रेट पर नहीं आता, आप इसको जो है वो होल्ड करके रखें ये पीपीएल। बाकी और जी ओजीडीसी आपने 136 का बाय किया हुआ है, ये भी इसी तरह सेम चार्ट है बिल्कुल पीपीएल की तरह। ये भी अप ट्रेंड में है, तो ये भी जब तक आपके रेट पर नहीं आ जाता तब तक आप इसको बिल्कुल होल्ड करें। अभी फिलहाल बेचना ना प्रॉफिट में, ही आपने इसको बेचना ही है। बुकार साहब है कराची से। आपने लिया हुआ नेट सोल, और आपकी बाइंग है तकरीबन 132 को। टीपी लेवल आपने पूछा कि इसका टीपी लेवल जो है वो क्या हो सकता है ये। फिलहाल जो है सर इसका टीपी लेवल जो है आप रखें अपने जहन में, तकरीबन ये वाला लेवल 150 क्रॉस कर जाए तो दोबारा आप मुझसे पूछ लें इसके बारे में। 150 तक आपने इसका वेट करना है। पीटीसी आपने 12.22 का बाई किया हुआ है। ठीक है, तो पीटीसी का सर मैंने आज आपके साथ प्रॉफिट टेकिंग शेयर किया हुआ है ना इसका, पीटीसी का। तो पीटीसी जब तक 13 रुपये क्रॉस नहीं करता तब तक इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और ओजीडीसी भी अभी बता चुका हूँ 132 की आपकी बाइंग है, अभी मैंने पिछला सवाल यही लिया था। हाँ जी जमील साहब हैं, आपने भी पीपीएल लिया हुआ है, और आप पीपीएल का स्टॉप लॉस 120 की बाइंग है। स्टॉप लॉस ना लगाएं पीपीएल को सर, ये मुसलसल अप ट्रेंड में जा रही है, साथ साथ थोड़ी थोड़ी करेक्शन खुद ही करता जा रहा है और ऊपर ही जा रहा है। तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो होल्ड ही रखें, और प्रॉपर जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग आप तब कीजिएगा जब ये 127 क्रॉस कर जाएगा ये। हाँ जी मैडम है वॉकेंड से। आपने पूछा कि व्हाट अबाउट कैल। कैल के बारे में, और टेल मी अबाउट पीटीसीएल कोसम। कैल कोसम की प्राइस काफ़ी डाउन हो गई है। अब अभी 6.20 जी कोसम का जो टारगेट है वो मैंने 6.20 का ही आपको दिया हुआ है, तो आपने वही लेना है। कैल को करंट रेट पर लिया जा सकता है, और कैल का आने वाले दिनों में भी टारगेट तकरीबन 6 रुपये से ऊपर का होगा ये।
बाकी पीटीसीएल का आपने पूछा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। पीटीसीएल की स्ट्रेटेजी आपने क्या करनी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टीपी आपके साथ मेंशन है उसका। हाँ जी महमूद सही साहब है, आप कह रहे हैं कि व्हाट आर द टारगेट सेलिंग प्राइस ऑफ कोसम, एनपीएल, ओजीडीसी। कोसम का तो सर आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, कोसम आप चेक कर लें। 6 रुपए से ऊपर ऊपर का इसका टारगेट है फिलहाल शॉर्ट टर्म में। निशाद पावर्स लिमिटेड आपने लिया हुआ है, आपने बताया नहीं कि आपने लिया किस रेट पर है। तो इसका फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो 32 रुपये है, और इसने अभी जो हालात इसके लग रहे हैं कि इसने तकरीबन 26 रुपये तक आना ही है। बाकी तीसरा आपने ओजीडीसी के बारे में पूछा। ओजीडीसी का सर फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में टारगेट है वो तकरीबन जो है वो 140 से ऊपर ऊपर का ही है, तो इसलिए आपने ओजीडीसी को फिलहाल जो है वो संभाल के रखना है, और इंशाल्लाह ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा ये। तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। कल का सेशन अपलोड नहीं हो सका, असल में मैं जो है वो मैच देखने गया हुआ था, जो रावलपिंडी में मैच था, जिसकी वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आप कल का सेशन जो है ना वो मैं नहीं बना सका, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लेट फ्री हुआ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।